जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक अध्यापक LT ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको 1544 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इसमें जो फॉर्म भरेंगे वो 12 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस किस कैटेगरी को क्या पे करनी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड देन आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। इंस्ट्रक्शंस आपको चेक करने हैं एंड इसके बाद में अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। देन गाइज आपके सामने यहाँ पर पूरा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। जैसे कि असिस्टेंट टीचर LT जनरल, असिस्टेंट टीचर LT मैथमेटिक्स या फिर साइंस या फिर हिंदी। तो बेसिकली जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट चूज करना होगा कि आप इस पोस्ट के इस डिपार्टमेंट में प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर जैसे कि इस पहले वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर सेकंड को भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि आपको यहाँ पर देनी होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है वो कितना होता है 22 मार्च 2024 तक, वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल में पूछा कि क्या आपने सहायक अध्यापक LT पद पर नियुक्त या फिर चयन हेतु UTET या फिर CTET 2 परीक्षा उत्तीर्ण की है। अगर की है तो आप यस करिए और यस करने के बाद में ईयर ऑफ पासिंग बताइए और कितने नंबर आपको आए थे वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद आता है आवेदित पद के लिए आपने कौन सी योग्यता पूर्ण की है। तो यहाँ पर कुछ विकल्प आपको देखने को मिलेंगे आपकी अप्लाइंग पोस्ट के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिए। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि CTET जुलाई 2024 के फॉर्म आए हुए हैं और आप यहाँ पर अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टीचिंग परीक्षा का ये जो बैच है वो ले सकते हैं, जो कि एक लाइव बैच है जिसमें कि आपको काफी कुछ मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस पर मिलेगा। एंड अगर आप यहाँ पर ये जो आपका एग्जाम रहेगा होम साइंस टीचर का, इसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल क्लास तो नहीं चलेगी, पर आप यहाँ पर इन क्लासेस के माध्यम से आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितने कम प्राइसेस में आपको मिल रही है। और इनके जो फीचर्स है वो भी आप देख सकते हैं, लाइव क्लासेस है, डाउट सेशन है, रिकॉर्डेड क्लास भी है और PDF नोट्स भी आपको दिए गए हैं। इसमें आपको 50% तक की छूट मिल रही है, जो कि टीचिंग परीक्षा का एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो कि आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको जिस कोर्स के लिए भी इसमें इनरोल होना है, ज्वाइन होना है, वही आप क्लिक कीजिए। मान लीजिए डेमो के लिए मैं CTET पेपर फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि आपके सामने जो प्राइस है वो बहुत ही कम आ रहा है, 57% तक की छूट मिल रही है। तो आप इस छूट का लाभ उठाइए और इसके अंदर इनरोल हो जाइए। तो जल्दी से जाइए और अगर कोई सवाल डाउट हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम बल्कि आपको पूरा नाम यहाँ पर देना होगा। फिर आप यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो एंटर कर देंगे। एंड देन फिर यहाँ पर आपको माताजी का नाम देना है आपकी, और फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ पर इस तरह से आइए और जो भी आपका ईयर है वो ईयर आप सिलेक्ट कीजिए। ईयर सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। नेशनलिटी में आप यहाँ पर नेशनलिटी नहीं बल्कि पहले आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। फिर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए एंड फिर यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर आपको करने हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि पहले आप इन सवालों को पढ़ें और इसमें जो चीज़ आपके ऊपर लागू हो रही है उसमें आप यस कर दें और जो चीज़ लागू नहीं है उसमें आप नो करें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहला सवाल आपसे पूछा है, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है। अगर है तो यस कर दीजिए। यस करने पर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि राशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ राशन एंड डेट, आपका राशन कब तक वैलिड है वो डेट।
अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। इसी प्रकार से क्या आप सरकारी कर्मचारी है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर कुछ और सवालों के आपको यहाँ पर आंसर करने हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके ऊपर वो चीज़ एप्लीकेबल है तो उसमें यस कर दे, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। ये करने के बाद में आता है डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, क्या आप उत्तराखंड के निवासी है, अगर है तो यस करिए। और उसके बाद में आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी कैटेगरी अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल के अलावा ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है, जिसमें कि सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, आपका सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें जहाँ पर राइट साइड में नीचे की तरफ सक्षम अधिकारी लिखा होता है, स्लैश के बाद में जिस भी अधिकारी की पोस्ट का नाम लिखा है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जनरली कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा जारी होता है, पर फिर भी मैं आपको कहूँगा कि पहले आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और जिस भी अथॉरिटी का नाम वहाँ पर दिया है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आप सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, ये भी डेट आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। फिर आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देंगे आपका, ये भी आपको आपके सर्टिफिकेट नंबर सर्टिफिकेट के ऊपर मिलेगा। एंड देन सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर कुछ और सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप एक स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर एक और सवाल है, इसको पढ़िएगा, अगर आप इसमें आते हैं तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर डालेंगे। आपकी जो स्टेट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। एंड उसके बाद में आपको आपकी सिटी, विलेज या फिर टाउन का नाम यहाँ पर देना है और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। फिर है पैलेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन यहाँ पर आप एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1 और स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं। एंड फिर एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे एंड उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर ये सिक्योरिटी की डालेंगे एंड जो भी जानकारी भरी है उसको चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपकी जानकारी का प्रीव्यू आ जाएगा। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को चेक कर लेना है और चेक करने के बाद में आप यहाँ पर अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे एंड अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो सेकंड वाले के ऊपर टिक करेंगे। तो मेरी जानकारी सही है इसलिए मैं यहाँ पर पहले वाले के ऊपर टिक करके सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में आपका राशन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर क्लिक टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन जो भी आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है या फिर जो नंबर रजिस्टर किया है वो यहाँ पर डालिए। आपका पासवर्ड डालिए जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी है। तो क्वालिफिकेशन टाइप में सबसे पहले आप 10th सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आपको हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद में कौन सी स्टेट से आपने पास किया वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो बोर्ड है वो सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका बोर्ड लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आपके बोर्ड का नाम दे सकते हैं। एंड देन ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो जो भी है बेसिकली यहाँ पर हाई स्कूल में हाई स्कूल ही सब्जेक्ट दिया है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। किसके अंदर आपके नंबर थे, CGPA, मार्क्स, ग्रेड, तो मेरे मार्क्स में थे तो मैं मार्क्स सेलेक्ट करता हूँ एंड इसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है। कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद आप ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी 10th की जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सेम वे में आप 12वीं की जानकारी भरेंगे। पहले आप 12वीं सेलेक्ट कीजिए, फिर आपका इंटरमीडिएट एंड उसके बाद में आपकी स्टेट जहाँ से आपने आपकी 12वीं पास की है। फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है एंड देन उसके बाद में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की थी एंड फिर यहाँ पर आपका जो स्ट्रीम है वो क्या था, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, IT एप्लीकेशंस या फिर साइंस, जो भी था वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप सेलेक्ट करेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड परसेंटेज आ जाएगी। फिर आप ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर गाइज फिर से आपको अगर आपके पास डिप्लोमा है तो उसकी जानकारी देनी है, इंटीग्रेटेड UG है तो वो देंगे, ग्रेजुएशन है तो वो देंगे, जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया हूँ तो
उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर बताएंगे आपकी स्टेट जहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है, एंड उसके बाद में आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है डेट ऑफ पासिंग ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट, जो आपकी फाइनल ईयर की क्वालिफिकेशन है वो आपने कब पास की, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आइए, जहाँ पर भी आपका डिटेल डेट है वो डेट आपको यहाँ पर देना होगा। ये आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे, एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो पहला सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद में थर्ड सब्जेक्ट आपको देना है। फिर आपको बताना है कि किसके अंदर आपके नंबर थे, एंड जैसे कि मैं यहाँ पर मार्क्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको बताना है कि कितने नंबर आए थे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर डालेंगे एंड फिर मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी, एंड ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आप इसको भी ऐड कर देंगे। अब अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है इनके अलावा, तो वो भी आप यहाँ पर सेम तरीके से सिलेक्ट करके भरेंगे, जैसे कि इंटीग्रेटेड बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीएड, जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से भर दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। तो पूरी जानकारी आप यहाँ पर सेम तरीके से भरेंगे जैसे कि मैंने आप ये भर करके दिखाई है। एंड उसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, 2 प्रेफरेंस आपको देनी होगी। फिर उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है, अगर है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप कभी किसी बोर्ड के द्वारा ब्लैक लिस्ट किए गए हैं इनमें से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर कोई एक आईडी कार्ड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले, जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर डालिए, एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करने का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर जो फोटो और साइन अपलोड करेंगे उसका पिक्सल कितना रहना चाहिए वो आपको यहाँ पर दिए गए पिक्सल के अंदर ही आप अगर फोटो अपलोड करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो एरर आता रहेगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है एंड यहाँ से ओपन करना है। फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई करना है, एंड देन जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, एंड देन वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके ऊपर टिक करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लें, एंड जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक करें इन दोनों के ऊपर। फिर आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अब पे नाउ पर क्लिक करना है, एंड देन अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, जैसे कि कार्ड, यूपीआई, स्कैन, नेट बैंकिंग, अपनी जब फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट टीचर LT ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।